आज थोड़ी देर से खुली। वह जब से विवाह करके इस घर में आई थी तब से ही खुश नहीं थी। उसने शादी से पहले ही सोच लिया था कि वह अपने पति के साथ अकेले रहेगी और एक स्वच्छंद जीवन जिएगी। लेकिन ऐसा कहाँ हो पाया। शादी के बाद ही उसके ससुर जी रिटायर हो गए और फिर उनके साथ ही रहने आ गए। अब घर भी तो उन्हीं का खरीदा हुआ था और हरीश अपने पिता से बेहद प्यार करता था। इसलिए वानी कुछ कह नहीं पाती थी, पर भीतर ही भीतर जल भुन जाती थी। वह अपने पति को उठाते हुए कहती है, अभी तक तुम्हारे पिताजी दूध लेकर नहीं आए। अब अगर मैं कुछ कहूं तो बोलोगे कि शिकायत करती हूं। अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। हरीश रात को देर से लौटा था, इसलिए अभी तक सोया हुआ था। वह उठते हुए बोला, यार, तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो कि पापा अभी तक नहीं आए? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सीधे ब्लेम लगाने लगी। हो सकता है रास्ते में कोई मिल गया हो या कोई परेशानी हो गई हो। मैं अभी जाकर देखता हूँ। वानी तुनक कर बोली, हाँ, मैं ही हमेशा गलत हूँ। अपना घर छोड़कर इसलिए तो आई हूं कि सबकी बुराई करूं। यही काम बचा है मेरे पास। सुबह उठकर खाना बनाओ, फिर ऑफिस जाओ, शाम को थके हारे लौटो तो फिर खाना बनाओ। कल को बच्चे हो जाएंगे तो और भी मुसीबत बढ़ जाएगी। हरीश ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ही हो जो जिद्दत में नौकरी कर रही हो। वानी चिढ़कर बोली, तो क्या चाहते हो? घर में नौकरानी बनकर रहूं? बस चौका चूल्हा करूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। हरीश ने समझाते हुए कहा, यार, अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता। और फिर बर्तन कपड़े और पोछा के लिए तो बाई भी लगा रखी है। तुम तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही बनाती हो। वानी गुस्से में बोली, ठीक है, मैं ही बुरी हूं। मैं आज ही मम्मी के पास चली जाऊंगी। बना लेना 2 वक्त की रोटी भी खुद। एक दिन भी बाहर घुमाने नहीं ले गए। बस पिताजी क्या खाएंगे, पिताजी कैसे रहेंगे, यही सब सोचते रहते हो। रहो अब उनके साथ ही। वह गुस्से में अंदर जाती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वानी भी रुक जाती है। हरीश दरवाजा खोलता है तो सामने पिताजी को देख चौंक जाता है, क्योंकि उनके साथ एक उनकी उम्र की महिला खड़ी है और दोनों के गले में माला पड़ी हुई है, जैसे अभी अभी शादी करके आए हों। हरीश हैरानी से उन्हें देखता है। उसके पिताजी गौरीशंकर मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारी माँ हैं। हरीश झुककर उनके पैर छूता है। दोनों अंदर आते हैं। वानी उन्हें देखकर मुंह बनाती है और अंदर चली जाती है। गौरीशंकर अपनी पत्नी शिवानी से कहते हैं, ये है मेरा घर, 3 BHK, मेरी अपनी कमाई से खरीदा हुआ। शिवानी मुस्कुराकर कहती हैं, मतलब अब हमारा है ना? गौरीशंकर बोले, हाँ, हमारा ही है। वे दूध की थैली एक ओर रखकर मिठाई का डब्बा हरीश को देते हुए कहते हैं, ले लो बेटा, और बहू को भी देना। उसे काजू कतरी बहुत पसंद है। हरीश डिब्बा लेकर अंदर वानी के पास जाता है। वानी पहले से ही आगबूला बैठी थी। वह उसे देखकर कहती है, शर्म भी नहीं आई? इस उम्र में शादी कर ली, और करनी थी तो कहीं और जाते, यहाँ क्यों आए? उनकी कोई इज्जत नहीं तो हमारी तो है। उसकी आवाज जानबूझकर इतनी तेज थी कि बाहर तक सुनाई दे रही थी। हरीश संयम से बोला, यह उनका घर है। उनका पूरा हक बनता है यहाँ रहने का। अगर किसी को जाना होगा तो वो हम होंगे। वानी गुस्से से उसकी ओर देखती है। हरीश मिठाई का डब्बा उसकी ओर बढ़ाता है, लेकिन वह उसे छटक देती है। हरीश को बुरा लगता है, पर वह चुप रहता है। दरअसल उसके पिता गौरीशंकर एक सरकारी अधिकारी रहे थे। उसकी मां की मौत तब हुई थी जब वह केवल 10 साल का था। लोगों ने तब दूसरी शादी करने के लिए बहुत दबाव डाला था, लेकिन उन्होंने हरीश के लिए कभी दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने हरीश को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। उनकी उम्र तब मुश्किल से 22 साल थी। रिश्ते की कमी नहीं थी, पर उन्होंने खुद को बेटे के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उनकी पेंशन हजारों में आती थी और वह पूरे घर का खर्च चलाने के बाद भी कुछ बचा लिया करते थे। बाहर गौरीशंकर शिवानी से कहते हैं, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। तभी हरीश आता है और कहता है, सॉरी पापा, आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। वह चाय बनाता है और सबको देता है। गुस्से में वानी ऑफिस नहीं जाती और न ही कमरे से बाहर निकलती है। गौरीशंकर शिवानी को कमरा दिखाते हैं और दोनों वहीं बैठकर चाय पीते हैं। हरीश वानी के लिए भी चाय लेकर जाता है, लेकिन वह भड़क उठती है। तुम्हें चाय बनाने की क्या जरूरत थी? खुद मेरा नाम खराब करना चाहते हो। अब जो नई आई हैं, वो क्या सोचेंगी कि बहू कामचोर है? हरीश ने कहा, तुम उसकी इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वह कहती है,
मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है। पड़ोस में जो घर खाली है उसे रेंट पर ले लेंगे। आज ही निकल रहे हैं। हरीश चुप रहता है। तभी गौरीशंकर आवाज लगाते हैं। वह बाहर जाता है। गौरीशंकर कहते हैं, हरीश, मैं आज रात एक छोटी सी पार्टी रखना चाहता हूँ। बस 15 लोग होंगे, हम दोनों को मिलाकर। तुम जरा अरेंजमेंट देख लेना। हरीश बोला, ठीक है पापा, आप मेन्यू बता दीजिए, मैं सब ऑर्डर कर दूंगा। गौरीशंकर मुस्कुराकर बोले, तुम हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। वानी अपना सामान पैक कर रही थी। हरीश अंदर आता है तो वह कहती है, अब पार्टी भी कर रहे हो? क्या बाकी रह गया है नाक कटवाने को? मैं पार्टी में नहीं रुकूंगी। हम अभी चलेंगे। मैं सामान पैक कर चुकी हूँ, बाकी बाद में ले आएंगे। वह बैग लेकर बाहर आती है और हरीश को भी चलने को कहती है। जैसे ही वह हाल में पहुंचती है, गौरीशंकर और शिवानी को बैठे देख मुंह बना लेती है। गौरीशंकर पूछते हैं, बहू कहाँ जा रही हो? वह कहती है, आपने बहू कहने का हक खो दिया है। हम घर छोड़कर जा रहे हैं। शिवानी और गौरीशंकर दोनों चौंक कर उसे देखते हैं। हरीश बाहर आता है और कहता है, पापा, मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। वानी आश्चर्य से देखती है। हाथ डू यू मीन बाय छोड़ के आता हूँ? तुम भी तो मेरे साथ चल रहे हो। गौरीशंकर पास आकर पूछते हैं, बहू, इस घर में क्या तकलीफ है? ऐसा अचानक घर छोड़ने की क्या जरूरत है? वानी बोलती है, पहली बात, आपकी हर बात में टोका टाकी मुझे पसंद नहीं है। और अब ये नई नौटंकी, शादी करके घर ले आए। आपको कोई शर्म नहीं आई? गौरीशंकर गहरी सांस लेकर बोले, क्या करता बहू, कल ही की बात है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने 4 बार आवाज लगाई, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अगर मैं गिर के मर भी जाता तो तुम्हें पता नहीं चलता। और हर रोज तुम्हारे ताने सुनते सुनते थक गया था। मुझे भी किसी साथी की जरूरत थी, इसीलिए शिवानी को अपने जीवन में लेकर आया। वह थोड़ी देर रुकते हैं और फिर कहते हैं, बाकी ये घर तुम्हारा था और रहेगा। शिवानी भी कहती है, बहू, घर एडजस्टमेंट से चलता है, एक दूसरे की कमियां निकालने से नहीं, रिश्ते निभाने से चलता है। हरीश वानी से कहता है, चलो तुम्हें छोड़ आऊं। वानी बोलती है, तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? सोच लो, मैं फिर लौट कर नहीं आऊंगी। हरीश शांत स्वर में कहता है, वानी, पत्नी तो और मिल सकती है, लेकिन पिता नहीं। मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकता। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला भाग भी लिख सकता